जब बेरोजगारी बढ़ रही थी, इस पर आप लोग करने की कोशिश करते हैं। सर विपक्ष को भी तो करना अरे चाहिए। हम लोग तो रोज कहते हैं, लेकिन हमारी बात को आपकी मीडिया आगे तो ले जाए। आप चाहते हो, लेकिन आपका मालिक नहीं चाहता, क्योंकि आपके मालिक सब भाजपा सरकार के गिरोह को शामिल है या कहो उनके दबाव में। सर लेकिन अगर विपक्ष इसमें उतरे, देखो ऐसा है, देखिए ऐसा है, विपक्ष उतरता है। अब हम आप साधारण बैठक करते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं होता। सब वैधानिक अधिकार है हमारा प्रदर्शन करने का, हमारा आंदोलन करने का। ये सरकार फर्जी मुकदमा लिख करके उसमें लोगों को चालान कर देती है, जेलों में बहुत दिनों तक बंद रखती है, विधायकों पर मुकदमा लिखा के ट्रायल करा करके उनकी जो है विधानसभा सदस्यता खत्म कराती। ये तानाशाही है कि नहीं? ये सरकार चाहे भारत की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, शायद तानाशाही की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, यूपी सरकार ने अभी ये कहा है कि संविदा में जो नौकरियां मिलेंगी उसमें भी रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा, और सरकार का ये दावा है कि हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला इसलिए वो नहीं सड़क पे अब देखिए, क्या मुद्दा नहीं उठा रहे। आज ऐसा नहीं है, कब नहीं मुद्दा उठता, रोज तो बोला जाता है। आज आप बेरोजगारी का आंकड़ा देखो, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है, ये हमें कहना चाहिए। आपके प्रेस के लोग हैं, आपको भी, जो प्रिंट मीडिया को, आपको भी इसको उजागर करना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं तो उसको तो पहुंचा दो, हम लोग बोलते हैं पहुंचते नहीं है, क्या करें हम लोग। एक सवाल है कि कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर थे, उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था यूपी की है, नंबर 1 है। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े आए हैं उसमें ये बेहतर नहीं है। अब हम आंकड़े तो लेके आए नहीं ना, हम हमारे पास है, हम आपको बता दूं। लेकिन आप अगर क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट मांगोगे तो ये सबसे बेहतर नहीं है। ये सबसे बेहतर है, रोज बलात्कार की सीमा आ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, रोज लड़कियां अपने आत्महत्या कर रही हैं छेड़खानी को लेकर के, रोज रास्ते में लूट हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये सबसे खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं के है तो उत्तर प्रदेश में। ठीक सर। उनकी दुश्वारियां, कठिनाइयां कैसे उनको बंद कर दिया, इसके बारे में जानकारी करेंगे। फिर हम भदोही भी जाएंगे, वहाँ के लोगों को जो पुलिस प्रताड़ित कर रही है उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। फिर हम एक कोई रणनीति बनाएंगे उसको कैसे रोका जाए। क्या कानूनी तौर पे मदद भी मुहैया करेंगे? क्यों नहीं। अब जो हमारे विधायक हैं तो कानूनी तरह से भी मदद होगी, जनता के बीच की भी मदद होगी, और उनके उत्साह को कम नहीं होने दिया है। उनका परिवार ये कह रहा है कि ये तो मतलब एक साजिश के तहत एक उत्पीड़न किया जा रहा है, आप लोग क्या मानते हैं? अब देखिए, आप तो इलाहाबाद के लोग, आपको बताना है साजिश क्या क्या साजिश हो रही थी, आप तो अपने आप को देखिए। मतलब मानते हैं कि ये उत्पीड़न? देखिए उत्पीड़न नहीं है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी जो विधायक हैं उनको, या जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं उनको जानबूझ के परेशान कर रही है। आजम साहब हो गए, हमारा उत्तरौला का पूर्व विधायक है, वो अनावश्यक, उसको भी अभी एक चपरासी से मुकदमा लिखा के उसको भी जेल में डाल दिया। इनके, आप तो इनका केस जानते हो आप लोग, जिस तरह से इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, बंद किया गया है। तो जाते नहीं, और क्या है, जाहिद बेग पर इरफान सोलंकी। हाँ, इरफान सोलंकी, मैं खुद गया था, उनके ऊपर किस तरह का एक थोड़ा सा घर जलाने का केस लगा कर और फर्जी लगा के मुकदमा चला के 7 साल की सजा करा दिया, और जेल में यातनाएं भी दी जा रही, जेल में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। आजम खान साहब से मैं खुद कई बार प्रयास किया, नहीं मिल पाया। क्या आने वाले दिनों में अखिलेश जी भी आएंगे, मिलेंगे? अब देखिए, तो हम कैसे कह दें कब आएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हम आए हैं, पार्टी की तरफ से ही आए हैं, और सब पे राय मशवरे से आए हैं, और हम इनकी बातों को जानकर फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे, और जो कुछ संभव होगा उनकी मदद की जाएगी। बस ना, उपचुनाव के प्रत्याशी घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, आज की है। मैं तो यहाँ हूँ, हमारे बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी मैं पता लगाऊंगा किसको कहाँ दिया है। जहाँ तक चुनाव की लड़ने की बात है, तो समाजवादी पूरी मजबूती से लड़ेगी, और हम आशा करते हैं सभी सीटों पर जहाँ लड़ेंगे सब जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगा तो जीतेंगे। लेकिन अभी जो कल हरियाणा के नतीजे कहीं निराश करते हैं, कहीं लोगों को उत्साहित करते हैं। उत्तर प्रदेश का जब नतीजा आया तो भाजपा निराश हो गई थी, याद है। तो ये तो होता रहा।
अच्छा सर, मतलब आप लोग का कहना है कि हम उत्तर लोग प्रदेश के उत्तर रिजल्ट प्रदेश में भाजपा को निकाल बाहर करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी मिलकर पार्टी अगली बार 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। नहीं, अब देखिए, अभी तो गठबंधन है, ये उसी के साथ मिलकर लड़ा जाए। क्या कांग्रेस को भी कुछ सीटें इसमें जाएंगी? नहीं, क्यों, इस कांग्रेस को सीटें मिलेगी ना कुछ, लेकिन फूलपुर से भी दावेदारी देखिए अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी बात कोई हुई नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात हुई, उसी हिसाब से अपना वो कुछ करेंगे। जब तक हम वहाँ लखनऊ पहुँच के पूरी जानकारी लेने, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लड़ेंगे मजबूती से। हाँ, मजबूत रेस में भी कोई संदेह है, अभी मजबूती नहीं आई। देख रहे हो कैसे कैसे उलट गए, कहाँ 400 पार, कहाँ 300 पार भी नहीं हुआ। हरियाणा में तो लड़ गए। देखिए हरियाणा में तो गठबंधन में हम लड़े नहीं थे, कांग्रेस से सीधे उनकी लड़ाई थी। अब किन परिस्थितियों में क्या हुआ इसके बारे में कुछ कहा। क्या अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी साथ होती कांग्रेस के तो रिजल्ट बदल अभी सकता? देखिए इसके बारे में हम कुछ कहा नहीं सकते, क्योंकि अब जो चुनाव हो गया तो उसके बारे में जब इसका विवेचना होगी और इसके बारे में चर्चा होगी तब क्लियर होगा क्या हो सकता है क्या नहीं। इसके आज आप आए हुए हैं, अब आपकी